गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो जी। महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री हम्म। गुरुवे नमः। ग्रेट। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। अ- अभी हम एक यूनिवर्सल प्रेयर है थियोसॉफी के, वो करेंगे और उसके बाद हम सेशन शुरू होगा। तो जो सबको जो पता है वो हम पीछे बोल सकते हैं। ओ हिडन लाइफ ओ हिडन लाइट वाइब्रेंट इन वाइब्रेंट इन एवरी एटम। एवरी एटम। ओ हिडन लाइट ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर। एवरी क्रिएचर। ओ हिडन लव ओ हिडन लाइट एम्ब्रेसिंग एम्ब्रेसिंग ऑल इन वननेस। ऑल इन वननेस। मे ऑल मे ऑल हु फील हु फील themselves देमसेल्फ as one with thee एज वन विद दी know they are नो दे आर therefore देयरफॉर one with every other। वन विद एवरी अदर। थैंक यू सभी को। तो आज जो हमारा सत्र है, स्पेशल सत्र रहता है, वीकली रहता है, पूरे दिन बाद शुरू है, गुरुओं का रहता है, गुरुओं के सानिध्य में। हम गुरुओं को ज्यादा मानते हैं और हम सभी शिष्य हैं अभी आज, और हमारे लिए आप गुरु हैं। तो ये सज्जन सांगत्य रहता है उसमें। और थोड़ा आप गुरु का हम थोड़ा सा हल्का सा इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद गुरु ही हमारे ये लेते हैं कि ध्यान देते हैं। तो एक और आज मंत्र हाँ। ऊपर में, यहाँ पर एक और मंत्र मेरा ऐड करने का मन हो रहा है, तो हाँ मैं मेरी कीजिए प्रेयर कीजिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। आप हमारे लिए सही मंच पे आप हैं आज। यस। तो मैं आज थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैम का। मैडम है दिल्ली से, उनका नाम है कविता गुप्ता जी। वो सोल कोच है, सोशल एंटरप्रेन्योर है, लेखिका है, कवियत्री है और सीनियर पिरामिड मास्टर भी है। उनकी जो मेन है अभी उन्होंने खुद मेटामॉर्फोसिस करके एक किताब लिखी है, इंग्लिश में है, और जल्दी वो हिंदी में करेंगे। जब हिंदी में करेंगे हम उनका स्वाध्याय लेंगे। और बाद में उन्होंने सीतायन जो पुस्तक है उनकी लेखिका है, जो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता है बुक, उन्होंने वो ट्रांसलेट की है। वो उनको पूछेंगे वो कैसे हो गई उसके बारे में। और उन्होंने हिंदी कविताएं भी है अनुभूति करके, उनका भी संकलन किया है, हिंदी कविताओं का संकलन अनुभूति करके है, वो प्रकाशित किया है। वो हमें भी देखेंगे, मिलेंगे तब। और उनका योगदान बहुत बढ़िया है एक्चुअली। 2008 या 10 से उनका योगदान है। वैसे पिछले 18 वर्षों से बच्चों को ध्यान सिखा रहे हैं, नैतिक शिक्षा दे रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। श्लोक मंत्र वैदिक ज्ञान माइंड पावर गेम्स और मेमोरी गेम्स सिखा रही है। आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, ध्यान और आत्म उपचार, आत्म परिवर्तन, ये वो चेतना का विस्तार के माध्यम से अनेक साधकों को प्रेरित कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा, हमें दोपहर को थोड़ा सौभाग्य मिला तो हमने उनसे बात की और हो गए हम सबका। तो स्वागत है इस मंच पे मैम का। बहुत अच्छा। बहुत और बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू मैम।
हम हम पूछना चाहेंगे कि मैम आप अपने बारे में बोल सकते हैं मैम, हम सुनेंगे। खाली आप प्रश्न कम और उत्तर ज्यादा मिलेगा। मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो आध्यात्मिक यात्रा के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम ध्यान का है। तो बचपन से ही सौभाग्य मिला एक ऐसे आध्यात्मिक परिवार में जन्म लेने का, जिसमें बचपन से ही पूजा पाठ, हवन, संध्या, मम्मी शाम को 6 बजे बोलती थी कि बस अब आरती करने हैं, सारे काम छोड़ दो, अपनी पढ़ाई छोड़ दो, अपना सब कुछ छोड़ करके अभी कुछ समय के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान। ये दोनों टाइम मिल रहे हैं, संध्या का काल है, ये दो भगवान की तरफ से ये वो समय है जब हमको सारे काम छोड़ देने हैं। और ये समय दिन में 2 बार संध्या काल आता है ना। जब वो इतना वंडरफुल है, जब दोनों टाइम, रात से सुबह हो रही है, सुबह से जब वापस जो उषा काल है, जब आसमान रेड कलर का हो गया, सुनहरा हो गया होने से पहले, और पूरी लालिमा छा गई है उषा काल में, उस समय परमात्मा अपनी छवि चारों तरफ बिखेर रहे हैं उस समय, और सारे काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना है। तो हम लोग बचपन से ही हमको, हमारी मम्मी ने हमको ऐसा सिखाया कि आसमान में चारों तरफ भगवान अपनी दिखा रहे हैं, नजारे दिखा रहे हैं। देखो किस तरह, कितना सुंदर सूरज निकलने से पहले लाल रंग का कितना सुंदर सूरज है। तो क्या हम कभी आसमान की तरफ देखते हैं? पापा नेचर लवर थे, तो वो हमेशा गार्डन में लेके गए, वहां पे लेके जाना, वहाँ गार्डन में पार्क्स वगैरह में दिखाना, पेड़ पौधे पत्ते नदी, वहां पर देखो गंगा जी की तरफ लेके जाते थे, ऋषिकेश लेके जाते थे, तो वहां बताते थे। तो वो ऋषिकेश वगैरह जब लेके जाते थे गंगा जी में, कि गंगा जी में स्नान करने के साथ साथ उसमें जो शरीर को शीतलता प्रदान होती है, साथ में जो चारों तरफ एक एक सुंदर, एक प्योर, एक सीरीन, एक जिस तरह का माहौल है वहां पर, अपने आप ही मन में शांति और आध्यात्मिकता स्वयं ही जागृत होने लगती है। सो और तो दूसरी एक और चीज जो मुझे बचपन से हम लोगों को मिली, वो था करुणा। हमारे मेरे पापा को था कि जैसे हम अपने खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही स्वयं के खाने से पहले जानवरों को खाना खिलाना है। कुत्ते को, गाय को, सांड को, कौवे को, कबूतरों को, डक्स को, मछलियों को, चींटियों को। तो जो जहाँ पे तुम सोचो, और यही मैम आपका आवाज थोड़ा जा रहा है, मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। ओके। नहीं, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, उस सेटिंग में कुछ हुआ है क्या देख लीजिए, फोन है ना, फोन में कुछ, फोन में कुछ नहीं, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही मैम। आई थिंक आप रिज्वाइन हो जाइए मैम, रिज्वाइन हो जाइए। यस, मैडम के पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, उनकी भाषा से हमें समझ में आ रहा है। तो उसके वो हम उस ज्ञान को हम कैसे बटोरते हुए देखना है, उनके पास बहुत सारा ज्ञान है। हाँ यस, अभी आ रही थी मैम आवाज। अभी आया ना? हाँ आ रही है, अभी जल्दी आ आ गए। गया, यस, आ रहे ना? आ गया आ गया। ओके। यस मैम, तो आप जी। नेचर के बारे में बात कर रहे थे। यस, पापा आपको तो नेचर लवर। मैं ये मानती हूँ कि इसके लिए ये भी प्रभु का एक सोल प्लान होता है हमारा, जिसके लिए जो चीज हमें बिन मांगे मिल गई, जो चीज हमें स्वाभाविक रूप से, कहाँ लगा लो, अभी हमको पता नहीं, हमको
जो चीज बिना मांगे कितना आराम से मिल गया, इस फैमिली में जन्म मिल गया, एक शाकाहारी परिवार में जन्म मिल गया, ऐसे माता पिता मिल गए, ऐसा माहौल मिल गया। तो जो एक स्पिरिचुअल एक सोल को एक अपब्रिंगिंग चाहिए, या उसको इवॉल्वमेंट के लिए, एक अपलिफ्टमेंट के लिए जो एक ग्राउंड चाहिए, जैसे एक उर्वरक भूमि अगर हो, उसमें बीज डाले तो स्वाभाविक रूप से वो पौधा पनपने लगेगा, बढ़ने लगेगा अपने आप है ना। और एक अगर उसको विपरीत स्थिति मिले तो उसके लिए मुश्किल है। तो ये प्रभु की ओर से हमको उपहार मिला कि हमको वो सारी चीजें बहुत स्वाभाविक रूप से, बहुत सुंदर रूप से बचपन में ही मिली। और शाकाहार खाने के लिए पापा ने बहुत बार कोशिश किया, मैं कमजोर थी कि मैं कैसे अंडा खा लूं, तो उनका बहुत था कि अंडा खा लो। तो उनके फ्रेंड थे, टंडन रेस्टोरेंट था घर के पास में, तो पापा लेके जाते थे कि तुम एग खाओ, कि एग खाने से थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी, कमजोर है ये लड़की और इसके पैर कमजोर है, मुझे एथलेटिक्स में इंटरेस्ट था, तो भागने में तुम्हारे को, तुम्हारी स्पीड के लिए तुम्हारे लिए प्रोटीन की जरूरत है। और वो मेरे मुंह में डालते थे और मैं उसको बाहर जाकर के थूक कर आ जाती थी, तो वो अंदर जाता ही नहीं था। तो मैंने कहा नहीं मैं खा नहीं सकती, तो डांटती भी जरूर, अच्छा तुम सिर्फ उसका येलो पार्ट खा लो, पोच्ड एग खा लो। तो somehow मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था, मैंने कहा वो मैं नहीं खा सकती, कभी भी नहीं खा नहीं पाई, मैं कभी भी नहीं खा पाई। तो उनकी नाराजगी के बाद भी उनको लगा कमजोर है, फिर मेरे को हुआ कि नहीं, अगर अगर ये कमजोरी की बात है तो मैं एथलेटिक्स में अपने आप को प्रैक्टिस से स्ट्रांग बनाऊंगी। और यस। मैं स्कूल में रेसेस में मैंने स्कूल के लिए बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स अपने लिए स्कूल के लिए, रेसेस में, शॉर्ट रेसेस, लॉन्ग रेसेस और हर्डल रेसेस, बहुत सारे। बेटा चार्ज होने लगा। वेरी ये गुड। हमारी गुड़िया का मैंने करंट, एक सेकंड गिव मी अ मोमेंट, मेरी ग्रैंड डॉटर का मैंने टैब लिया है। हाँ हाँ। एक एक सेकंड, उसमें बैटरी मेरे को लो दिखा रहा है, एक सेकंड। यस। कहाँ लगाओगे फोन? ओके, हो गया। ओके, ये तो ठीक नहीं हो बेटा, स्टूल दे दो, चेयर दे दो, यस। चेयर दे दो, ये टाइम थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, जो वो बॉक्स दे दो तुम्हारा, कुछ भी दे दो, छोटा स्टूल दे दो, वो चेयर ले आओ तुम्हारी। यस, हम सुन रहे हैं। क्या प्लीज, यस। थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया आज, फोन काम नहीं करेगा, ये अनएक्सपेक्टेड था। हाँ। बेटर यस। है अभी याद। सो ये चीजें जो हम लोगों को आराम से मिल गई, उसके लिए हाँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, है हम्म। ना, प्रभु के लिए शुक्रगुजार। गुरु का भी जीवन में सोचा नहीं था कि कभी गुरु की आवश्यकता है। मुझे हम्म। हमेशा बचपन में लगता था, बचपन से ऐसा लगता था कि हम्म। इफ आई लव गॉड, तो जैसे प्यार में तो बस दो जने काफी है, किसी तीसरे की जरूरत क्यों है? मैं हम्म। भगवान से प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं, तो मुझे किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे कर कर के जीवन आगे बढ़ रहा था, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। और कई बचपन के बहुत सारे अनुभव हैं जहाँ पर मैं अपने आप को, मतलब हम लोग इसमें था, हम लोग तीन बहनें और एक मेरा छोटा भाई, तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि डिस्क्रिमिनेशन है लड़के लड़कियों के बीच में। तो हम्म। मैं अपने आप को एज अ लड़का में मुझे लगता था, मैं लड़के के जैसे ही जीती थी, टॉम बॉयश, हाँ हम्म। लड़कों जैसे कपड़े पहनना, शॉर्ट बॉय कट बाल रखना, और मैं वैसे ही बिल्कुल लड़कों के जैसे लड़कों वाले गेम्स खेलना, कि मम्मी पापा के लिए शायद आई बी मोर उन उनकी नजर में, या उनकी और अट्रैक्शन के लिए, या शायद लड़का होना ज्यादा एक अच्छा है। तो हम्म। मैं वो लड़का जैसे ही सब कुछ वैसा एक्ट करती थी। वाह। तो तो मैं पूरी मुझे टॉम बॉयश, ऐसा मैंने बचपन अपना बिताया। हमें लग रहा जी, है आपने बहुत अच्छा प्लानिंग करके आ गए। नहीं नहीं, शाम से आप मिले, आपने कहा आज प्रोग्राम अपना रख लेते हैं, तो कोई प्लानिंग नहीं है, बोलता मैं हार्ट टू हार्ट था, कुछ प्लानिंग नहीं है। बस जस्ट दैट कि हाँ मेडिटेशन में है, और मेडिटेशन में आध्यात्म में एक यात्रा, जैसे एक प्रोसेसिंग, मैं आज भी सुबह क्लास में बता रही थी ना, जैसे हर चीज का एक प्रोसेसिंग है।
सो एक प्रोसेसिंग में हम्म। हर एज की, हर चैलेंज की, हर लाइफ में हमको लगता है कि ये शायद गलत हो रहा है, या ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो वी नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। हर चीज जो हो रही होती है हमारी लाइफ में, वो हमको बनाने के लिए होती है। यस। अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी है, या कोई प्रॉब्लम भी है, लाइफ में कोई चैलेंज भी है, तो वो कहीं ना कहीं हमको और निखारने के लिए आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैं 10-11 साल की थी, मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई थी फैमिली में। तो फैमिली में अपने ही बीच में से अपने भाई को, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, साथ में खेलते हैं, तो ही वॉज लाइक माई बेस्ट स्पोर्ट्स पार्टनर, क्योंकि उसके दोस्तों के साथ लड़कों के जैसे मैं खेलती थी, करती थी। अचानक उसका जाना, हम्म। बीच से हमारे चला जाना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए। और उससे लाइफ में यू टर्न ले लिया। तो जो हंसी मजाक, खेल कूद, लाइफ को एक बहुत फन फील्ड हम लोग को समझते थे, वो लाइफ में एक ऐसा यू टर्न आ गया कि एक ऐसा रंग आ गया जीवन में वैराग्य का, जो था नहीं, जो पहले कभी, जिस बारे में हम लोगों ने सोचा नहीं था। तब लगा लाइफ क्या है, इतनी अनसर्टेन। तो अगर लाइफ इतनी अनसर्टेन है हम्म। कि जीने का मतलब क्या है, और अगर जीना है, तो इस लाइफ में कल क्या होगा कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये जिंदगी के बारे में, इसकी सोच और हमारा नजरिया, दृष्टिकोण बदल गया इस पूरी जिंदगी के बारे में, कि कल क्या हो जाएगा हमें मालूम नहीं है। तो आज अपने इस मोमेंट को बहुत स्पेशली जीना है। एक यस। एक मोमेंट, दिन का एक एक क्षण, एक एक पल कीमती बन गया, प्रेशियस बन गया। और क्या अपने आप एक सेल्फ चेकिंग, एम आई रेडी टू डाई टुडे एट दिस मोमेंट? अगर मृत्यु अभी आ जाए, तो क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैंने अपने मोह के धागों से अपने आप को यहाँ अटका रखा है? कोई अटैचमेंट है जिसने मुझे रोक रखा है या बांध रखा है? और ये सेल्फ चेकिंग फ्रेंड्स मैं हर रोज करती हूँ, आज भी करती हूँ। अरे कि अगर आज का दिन है, अगर आज का वो दिन है जब मुझे बुलावा आ जाएगा और होगा कि देखो तुमको आज तुम्हारी जिंदगी का लास्ट डे है, एम आई रेडी टू गो हैप्पीली एंड सेलिब्रेट माई डेथ? यस। So I feel that is the life of the master. That is the life of the Zen. When you learn to celebrate how to die, यस। that is the way the life should be. That is the art of living. That is the art of dying. जब आप हर मोमेंट ये तैयार हो कि मैंने अपने आप को कहीं किसी चीजों में बांध तो नहीं रखा, मैं बंद तो नहीं गई, तो जब हम इस फ्रीडम के साथ जीते हैं, तो यही तो मुक्ति है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, very nice. यही We तो मुक्ति है। yeah, we try to close this moment only always. What your thought process, we are going in that only. But you are more advanced in, you are more ahead in front of us. Just we are going, just we started, we can say. बहुत अच्छा लगा। और आपकी मैम आध्यात्मिक यात्रा कैसी शुरुआत हुई, और ब्रह्मर्षि पत्री जी से आध्यात्मिक कैसा यात्रा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा जीवन में। मैंने मेरा बिजनेस, मेरी शादी जल्दी हो गई थी, मैं 19 ईयर्स की थी। दिल्ली से उड़ीसा में आना, एक अलग, एक कंप्लीट 360 डिग्री चेंज था लाइफ में। सो हम्म। वहाँ यहाँ आकर एक मारवाड़ी फैमिली, कंजर्वेटिव फैमिली, एक अलग माहौल, उसके बीच में अपने आप को एडजस्ट करना, हम्म। शादी के बाद यहाँ पर आकर के रहना, अपने आप को एडजस्ट करना। वो भी मेरी कविताओं में, मैंने एक कविता लिखी थी, यहाँ मैं अजनबी हूँ, हम्म। इस नए शहर में यहाँ मैं अजनबी हूँ। तो मैं शेयर करूंगी मेरी कविताओं की जो पुस्तक है, जिसमें मेरी कविताएं, मैंने कहा संकलन मैंने मेरी कविताओं का है, उसमें ये कविता है। तो बस ऐसे ही तो मैं, अब क्या होता था, अब दुखी हूँ, परेशान हूँ। पहले तो मोबाइल नहीं थे ना, आज हम्म। से 40 साल, 39 ईयर्स हो गए शादी को। तो अभी उसमें मोबाइल नहीं थे, उसमें लेटर लिखना या एसटीडी कॉल करना, फिर दो दिन तक वेट करना पड़ता था कॉल के लिए। फिर आप 3 मिनट के कॉल में आप अपने मन की कोई बात कह भी नहीं पाते, 3 मिनट तो पूरे ही हो जाएंगे। तो ऐसे में आप कैसा फील कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है इस नई जगह में, आप अपने मन की बात कह नहीं सकते हो। सो मन ही मन में एक ऐसा होता था कि किसके साथ शेयर करूं। हम्म। तो जो भी मैं फील कर रही हूँ या मैं दुखी हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को मैं किसके साथ बात करूं? तो मैं ओनली सोलेस वर्ड पुरी का समुद्र। मैं हम्म। जब जाती थी समुद्र, तो वहां अनंत, जब वो सागर को देखती थी, वो मेरे को देखकर इतनी शांति मिलती थी, हम्म। इतनी खुशी मिलती थी। वहीं पर हम्म। मैं बैठ करके समुद्र के किनारे बीच पर बैठती थी, और झरझर आंख से पानी बहते थे। भगवान ये क्या कर दिया, लाइफ में इतना चेंज कहाँ से कहाँ, ये कैसा चेंज आ गया जिंदगी में।
हम्म वहां तो कितना अच्छा था, गंगा जी थी, हम लोग गंगा जी में जाते थे, नहाते थे, एक हम्म अलग माहौल था, बिंदास फ्रीडम। और यहाँ एक अलग माहौल है। अब मैं बात कर रही हूँ किसके साथ? समुद्र के साथ। हम्म और जब मेरी हर बात का मैं जब बात करती हूँ तो मुझे जवाब भी मिलता है। सो मैं बोलती थी मैं गंगा जी में नहाती हूँ, कितना अच्छा लगता था, वहां हम ऋषिकेश जाते हैं। तो अब समुद्र मुझसे कहता है तो गंगा भी तो यही आके मिलती है, तुम दुखी क्यों, हम्म परेशान क्यों? हम्म गंगा जी भी तो आगे इसी समुद्र में मिल जाती है। और यस तुम हद से हद से बेहद में आ गई हो। हम्म तब इस बात का मैं मीनिंग नहीं समझ पाती थी, हद से बेहद में आना क्या होता है। हम्म छोटी नदियां मिलकर सागर में आ जाती हैं, तो तुम भी अनंत से जुड़ गई हो, अनंत के साथ एक हो गई हो, हद से बेहद में आ गई हो तुम। और फिर मैंने इस चीज को रियलाइज करना शुरू किया, जब इन बातों का मतलब तब नहीं समझती थी, देन ग्रेजुअली कि एक्चुअल में आज उत्कल की पावन भूमि में जहाँ स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ विराजित है, जहाँ हम्म लाखों लाखों लोग हर साल आते हैं, रथ यात्रा होती है, वो हम्म इतनी सुंदर जगह जहाँ मुझे अपने आप को संवारने का, निखारने का, हम्म अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने का हर तरीके से मुझे मौका मिला। हम्म मैंने अपनी पढ़ाई, अपनी ग्रेजुएशन शादी के बाद पूरी की, बच्चे हुए। फिर मेरे को था कि मेरे को अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ काम करना है, बिजनेस करना है। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 25 साल पहले। हम्म उसमें आई वॉज वेरी सक्सेसफुल। फिर लगा कि सब कुछ तो है, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ। एक जो एक आदमी डिजायर करता है कि अपना बंगलो हो, अपनी गाड़ियां हो, घर हो, बच्चे हो, सब कुछ, हम्म वो सब एफ्लुएंस हो, वो सारी चीजें तो आ गई, पर फिर भी कुछ खालीपन है, कुछ वैक्यूम है, कुछ कमी है जो अभी नहीं मिल रहा है। तो वो क्या हम्म है मुझे नहीं मालूम। हम्म अब मैं सत्संग करती हूँ, मैं भजन करती हूँ, सत्संग करती हूँ, और मैं वो सब चीजों में, मैं वो सब चीजें चल रही हैं। पर अभी मैंने रात को सोने से पहले मैं साईं बाबा की डिवोटी कुछ रही हूँ। सो उस समय मेरे, वो भी किसी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे साईं बाबा के डिवोटी, वो हम्म लेके गए थे। हम्म तो दैट वाज डिफरेंट स्टोरी। पर यहाँ हम सिर्फ मेडिटेशन की भी बात करते हैं। ओके तो मैंने वहां पर सो मैंने रात को मैंने साईं बाबा को इन्वोक करके कि भैया मुझे क्या है जिंदगी में, अभी कौन सी चीज जो है अभी मुझे नहीं पता, हम्म मुझे मार्गदर्शन कीजिए, शो मी द राइट पाथ। और हम्म मैं सो गई। तो रात के सपने में मुझे साईं बाबा आए, और हम्म साईं बाबा मुझे एक अंधेरी सुरंग से लेके जा रहे थे, बहुत लंबी टनल है। और हम्म वहां उस टनल में उन्होंने एक हाथ में लालटेन पकड़ी, एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा है, और मेरे को लेके जा रहे हैं। और हम्म वहां जहाँ टनल खत्म होती थी, वहां बहुत बड़े, बहुत सुंदर आसमान, व्हाइट रंग के बर्फ के पहाड़ हैं, हम्म बादल है, मैं व्हाइट कोट पहने हुए हूँ, और हम्म मैं बादलों के ऊपर डांस कर रही हूँ, हम्म और बांसुरी की आवाज आ रही है। तो मैं हाँ देख रही हूँ आसपास बांसुरी कौन बजा रहा है। हम्म तो बांसुरी कौन बजा रहा है नहीं पता चल रहा है। फिर देखा एक चट्टान पर कोई व्हाइट कपड़े पहन के, व्हाइट दाढ़ी वाले बाबा बैठे, जो बांसुरी बजा रहे हैं। हाँ तो मैंने, ये कौन है, इन्हें तो मैं जानती नहीं हूँ। हाँ अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे कुछ नाम बता रहा है, हाँ रविशंकर जी तो नहीं है, महर्षि महेशानंद जी तो नहीं है, ये हाँ चिन्मयानंद जी तो नहीं है, कौन है ये, कौन है? हाँ अब आई डोंट नो दैट मास्टर। मैंने प्रणाम किया, और मैंने कहा ठीक है, अगर कभी आप एग्जिस्ट करते हैं तो शायद हाँ मुझे कभी मिलेंगे। फिर हाँ कुछ समय बाद मेरे एक फ्रेंड, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए हम्म हमारे घर पर, और वो ऐसे बताने लगे मैं ऐसे पिरामिड ध्यान सिखाता हूँ, और हाँ ऐसा आप अपने घर में लगाइए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप कविता को हम्म मिलिए जाकर, उसको इंटरेस्ट था। तो वो आए, उन्होंने घर में हमारे पिरामिड इंस्टॉल किया, मुझे बताने लगे आप 40 दिन का ध्यान कर लीजिए, 40 दिन ध्यान करने से। तो मेरे को लगा चलो लाइफ में कुछ नया करके देखते हैं, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो कुछ नया है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो मैंने घर में 2x2 का पिरामिड इंस्टॉल किया, और 40 दिन ध्यान करना शुरू किया। फिर वो दोबारा आए तो एक कुछ लिटरेचर लेकर आया। तो वो लिटरेचर जब मैगजीन वगैरह कुछ मुझे दिखा रही थी, मैं पन्ने पलट रही थी, उनके सामने देखने लग रही थी। तो एकदम एक पेज पे मैं देखकर एकदम आई वॉज अमेज टू सी द मास्टर, जो उस मैगजीन में थे वो वही सेम थे जो मुझे सपने में आए थे। तो वो मैं किसी के साथ, मैंने बोली क्या हो गया, मैंने कहा ये मेरे सपने में आए थे, कौन है ये? तो बोले यही तो हमारे पत्री जी हैं, ये तो हमारे गुरु जी हैं। एंड वो ताली बजा बजा के हंस रहे हैं वो। बोले यही तो चमत्कार है ध्यान का। मैं एंड एक दैट्स हाउ। पॉज लेता हूँ, मैं पॉज लेता हूँ। आप आने से पहले, आज हम नरसिंह जी के घर में आप आने से पहले म्यूजिक लगाया था, तभी आज भी है ना? आज मेरी आवाज आ रही है ना आपको मैम? हाँ। बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो आज भी मैं जब ध्यान में बैठा तो ब्रह्मश्री पत्री जी और साईं बाबा आए थे आज, और है ना? वाह। हाँ। और उनके घर में
आज जो नरसिंह सिंह का जो घर है ना, उनमें साईं बाबा का ज्यादा ये है, प्रभाव ज्यादा है। मैंने पहले भी बोला है। आप आने से अभी ये स्टोरी आप बोल रहे हैं, लेकिन पहले ही आज दोनों ने बोला था कि प्रीतम जी आपको चाहिए तो 20-25 मिनट का ध्यान लीजिए, लेकिन टाइम नहीं मिला आज। मैं बाद में बोला कि बाद में लेंगे, तो ये कोई इंसिडेंस हुआ तो आप नरसिंह सिंह और उनकी वाइफ से पूछ सकते हैं। मैंने उनको बोल के आया हूँ ये आज। बहुत बढ़िया कोइंसिडेंस हो गया। यस। दिस इज द गेम ऑफ एनर्जीज, वी आर यस। ऑल एनर्जी बीइंग। सब चीज एनर्जी है, और वही मैंने आज भी कहा था ना, डॉट टू डॉट जैसे डॉट मिलते हैं, तो यस। ऐसे ही यूनिवर्स में जस्ट अ मोमेंट। पापा के ऊपर चलिए। ठीक। तो ये जी। कोइंसिडेंस बहुत अच्छा है मुझे। ये यही से हमें प्रूफ मिलता है कि जो चल रहा है वो सही तरह से चल रहा है बस। यस। तो ऐसे ही लाइफ में मैंने कहा ना, तब जब पत्री सर, फिर मेरे को जब उन्हें पता चला, वो मुझसे मिलने मेरे घर पर आए। फिर तो मिलना हुआ, उन्होंने मेरे को मेरा एक्सपीरियंस कहा आप शेयर कीजिए। तो मैंने वहां पर एक पब्लिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो उड़ीसा में पहली बार तो एक पब्लिक प्रोग्राम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ जिसमें 200-250 लोग आए थे। फिर ऐसे एक के साथ एक ऐसे हजारों हजारों लोग कनेक्ट हो गए, और हम्म। बहुत लोगों ने ध्यान दिया। आज उड़ीसा में हमारे पास हजारों मास्टर्स रेडी हैं अरे जो वाह, बहुत अच्छा वेरी। ध्यान करते हैं, और हजारों ध्यान सिखा रहे हैं। हमारे वहां पर मिनी ध्यान चक्रम हो रहा है, बहुत सारे मास्टर्स आते हैं, अभी डॉक्टर न्यूटन भी आने वाले हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम वहां पर आपका जी। सिटी कौन सा है मैम, सिटी? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, वेरी। भुवनेश्वर। यस, वेरी नाइस मैम। जी। अच्छा लगा। तो ऐसा करके, हम्म। बस ऐसा करके स्पिरिचुअल यात्रा शुरू हुई। फिर बस हम्म। पत्री सर के साथ मिलना, उनकी क्लासेस अटेंड करना, उनके साथ आना। फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, डॉक्टर न्यूटन की वर्कशॉप की। तो जो क्यूरोसिटी थी, फिर बुक्स पढ़ना। और बस ध्यान था कि ध्यान अब जीवन में ऐसा आ गया कि अब बंद नहीं करना। हर रोज का ध्यान का अभ्यास ये जरूरी है। तो कितना कितना घंटा भी ध्यान, जब पहली बार विशाखापट्टनम में ध्यान चक्रम हो रहा था, जब मैं पहली बार गई थी, 2009 था आई थिंक वो, एक हम्म। पब्लिक प्रोग्राम था। तो मैं सुबह 4 बजे, वहां लाखों की भीड़ देखकर मैं बड़ी अमेज्ड हो गई कि इतनी भीड़ यहाँ पर। और मैं तो सर को ढूंढ रही हूँ, मैं वहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। उन्होंने भी मुझे देखते के साथ ही स्टेज पे बुला लिया, आइए अपने स्टेज पे, मेरे बगल में बैठी। वो सर ने फिर मेरे को सब बोले अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जहाँ सर देखते थे बोलते थे "अब आप बताइए, आप करवाइए ध्यान"। मैं बुद्ध पूर्णिमा के प्रोग्राम में गई, वहां ने सर ने मुझे स्टेज पे बिठा दिया। वो कोई वीआईपी गेस्ट आए थे, सर चले गए, और मुझे 1-1.5 घंटा 2 घंटा सर स्टेज पे, सब लोग हैं, मुझे तो आती भी नहीं तेलुगु बोलनी, हिंदी नहीं। आप गाइए, आप भजन गाइए, और आप ध्यान करवाइए, आप करवाइए। तो 1.5 घंटे में तो ध्यान करना, तो ऐसा सर ने बहुत 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 बहुत, एक नहीं ऐसे हजारों हजारों सर के साथ एक्सपीरियंसेस है, जब उनका स्नेह प्राप्त हुआ, उनसे वेरी नाइस। गाइडेंस के साथ साथ एक फादर के जैसा प्यार, जो एक उसके लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत प्रिविलेज्ड, बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि वेरी नाइस मैम, वेरी। उन्होंने उन्होंने सुपायन मुझे दिया। उन्होंने कृष्ण अवतारम जो भगवत गीता का था, वो भी करेक्शन मैंने ही की थी। वाह। सो वो भी सर ने मुझे है जी। वाह उसका वाह। काम भी मेरे को सर ने दिया था। हम लद्दाख साथ में गए, हम बाली साथ में सर के थे। तो ऐसे कई कई दिन सर के साथ रहने का जब मौका मिला, तो हर बार ये रहता था कि हर बार सर से मिले तो कुछ नया सीखने के लिए मिलता था। हाँ, यस वो हर बात। बार, यस। हर बार सर से मिलकर सर से बात करें तो ऐसा होता था कि जब बात करते तो कुछ ना कुछ नई बात समझ में आती थी, कोई ना कोई बात, है ना। तो जैसे सर खाने के ऊपर ही बात कर रहे हैं, या सर अल्पाहारी, हम लोग बोलने के ऊपर, माइंड योर वर्ड्स, हम्म। अपने वर्ड्स पे ध्यान देना है कि हम्म। हमको कम बोलना है, हमको बेकार की बातें नहीं करनी है, हमको हम्म। गॉसिपिंग नहीं करनी है। सो टू कंजर्व योर एनर्जी, सो अपनी एनर्जी को फिजूल की बातों में बर्बाद नहीं करना है, बेकार हम्म। के कामों में नहीं लगाना है, हम्म। बेकार के लोगों में अपने घर जाकर के उधर मिलना, किससे मिलना है, क्यों मिलना हम्म। है ना, हम्म। जो आपको लगता है। मैं, हम लोग लद्दाख से है, तो दिल्ली में बहुत सारे लोग थे, तो सर मेरे को इशारे से बोले मत बात करो, मत बताओ, अभी चुप रहो। इतना हायर एनर्जीज, इतनी हायर फ्रिक्वेंसी से लद्दाख से हम आए हैं अभी जस्ट। फिर उन्होंने मुझे अलग से बुला के वो बुक उससे दी, बोली इस बुक को आप पढ़िए, ये आपको पढ़नी है, और इसका पूरा करेक्शन आपको करना है, कृष्ण भागवतम। तो सर ने मुझे वो दे दी, वो किताब दिल्ली में आशा जी के घर में मुझे सर ने दी। हम्म। मुझे पूछा सर ने कैसा है, तो हम्म। मैंने कहा सर इस बुक में अब मुझे
सिर्फ खुश करने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। मैं सच ही बोलती हूँ। मैं कुछ भी हो तो मैं उनको, मैंने कहा सर, मैं मेरी अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैंने दो चार पन्ने जो देखे, मैंने कहा सर इसमें बहुत ज्यादा अशुद्धियां हैं और ये बहुत गलत है, ये सही नहीं है। मैंने ये सेशन की, अगर ये भागवत आती है और इसमें इतनी मिस्टेक्स, और दैट टू हिंदी में, तो जो नॉर्थ के लोग हैं वो इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। हम्म। तो उसमें उसमें सिर्फ कुछ वही श्लोक लिए गए हैं जो ध्यान से संबंधित है। यस। जैसे 720 अगर गीता में मंत्र श्लोक है तो हम्म। उसमें कुछ चुनिंदा लिए गए हैं। मुझे ध्यान एग्जैक्ट रख। नंबर याद नहीं, आई थिंक 100 है, हम्म। तो है ना, तो उसमें 100 के आसपास है जो सिर्फ ध्यान से कनेक्टेड है। तो हम्म। उनका फिर सर ने बोला कि, फिर मेरे को लगा मैंने बोल तो दिया, अब मुझे डांट पड़ने वाली है। पर सर ने फिर मुझे बुला कर कहा नहीं, ये काम आपको ही करना है, आप कीजिए इस काम को। यस। और वो कार्य हुआ। बस ऐसे कर करके आध्यात्म में रोज, और आध्यात्मिक यात्रा भी इट्स नॉट ऐसा बहुत स्मूथ नहीं चलती है। इट हाँ। इज ऑल्सो लाइक अ जिगजैग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ। यस। लाइफ में कितने धोबी पछाड़ लगते हैं। यस, बहुत अच्छा। बहुत सारे विवलन मिलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम ही, आप जो बात करते हैं वही हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं अभी इधर ही। और हमें भी झूठ नहीं बोलना आता है। हम सत्य के राह पर ही है। जो है सत्य के बिना कुछ भी नहीं। इसी राह पे है। बिल्कुल। और सेवा हमारा धर्म है और सेवा करना है, बस सेवा के साथ जाना है आगे। सबको ध्यान सिखाना है और ध्यान के साथ लेके जाना है, बस यही हमारा ये रहता है। और मैम, आप बिल्कुल। अपने लाइफ में सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कैसा है? कौन सा था जो आपको लगा? लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट हम्म। कितने सारे हैं, मैं तो हर मोमेंट को हैप्पीएस्ट मानती हूँ। अरे वाह। मैं सोचती हूँ मैं सोचती हूँ मैं हर दिन को कैसे अच्छा बनाऊं। और इट इज अ चॉइस, इट इज लाइक स्प्रेइंग अ परफ्यूम। तो मैं सुबह उठते के साथ ही सोचती हूँ आज बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, आज ये है, तो मैं अपने आप को ऊपर ऊपर रखती हूँ, नहीं, आई चूज टू बी हैप्पी टुडे। एवरी डे इट्स माई गुरु मंत्र, आई चूज टू बी हैप्पी टुडे। ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ हुआ, हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया, आज मेड नहीं आएगी, आज कुछ लॉस हो गया, आज ऐसा हो गया, ऐसे हम्म। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत सारी ऑड सिचुएशंस होती है ना। तो हम्म। हर किसी की लाइफ में होती है। तो जो मास्टर है ऐसा नहीं है उनकी लाइफ में तकलीफ नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होते। इनफेक्ट पत्री जी की लाइफ में या भगवान श्री कृष्ण की लाइफ में भी क्या दुख नहीं थे, चैलेंज नहीं थे, वो अवतार बनकर भगवान आए थे, तो उनकी लाइफ में भी कितने दुख थे। पर उस मोमेंट को भी उन्होंने कभी तो आंसू नहीं दिखाए। हम्म। हम्म। कृष्ण भगवान की किसी भी स्टोरी में कहीं भी तो नहीं लिखा कि वो रो रहे थे, है हम्म। ना। तो वो लोगों के दुख को दूर कर रहे थे, यस। वो दुखों को दूर कर रहे थे मुस्कुराते हुए, हर दुख को, हर तकलीफ को बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के साथ। तो हम्म। जब हम ऐसा जीना सीख जाते हैं ना, हम्म। तो अभी विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई वुड से कि मेरे लिए, मैं एंड ऑनेस्ट ही बात बोलूंगी क्योंकि मैंने आपको कहा मैं सच ही बोलती हूँ। सत्य लोग के हम सब राही हैं, और यस। सत्य लोग ही हमारा वापस जाना, हमारे वहीं से आए हैं, यस। वहीं जाना है, तो मैं सच ही बोलना चाहिए हमेशा। तो मैं अपनी, मेरी ईमानदारी से ये कोशिश रहती है कि चाहे कोई भी तकलीफ, कोई सिचुएशन हो, मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर दूं खुशी में। हम्म। हम्म। उसको, इट शुड बी माई हैप्पीएस्ट मोमेंट। यस। तो और मैं वो बांटूं भी सबको, मैं खुद भी खुश रहूं और दूसरों को भी खुश रखूं। यस। तो मेरे लिए हमेशा प्रयास रहता है। तो हैप्पीएस्ट मोमेंट एक नहीं, हजारों हजारों है। तो बहुत। कोई एक अगर आप पूछेंगे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा बताना। क्योंकि मैं अगर अपना फेवरेट खाना समोसा भी खा रही हूँ तो मैं उतना ही खुश होके खाती हूँ। मैं सोचती हूँ वेरी वाह, आई एम अलाइव एंड आई एम एंजॉयिंग माय खाना। अभी मैं गोवा बच्चों के पास आई हूँ, इट इज सच अ स्पेशल मोमेंट। बच्चे नाइस। आ गए, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन। तो मैं इनके पास हूँ, तो दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। वेरी सो एंड नाइस। आई एम लविंग इट। यस। और इस मोमेंट को हम पूरा 100% जिए, अपना 100% दे दें इसमें, तो ये मोमेंट भी स्पेशल हो जाता है, हैप्पीएस्ट मोमेंट हो जाता है। तो हर मोमेंट हमारा हैप्पीएस्ट मोमेंट हो। तो यस। जानवी वेरी है मेरी नाइस। ग्रैंड डॉटर। यस। 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 वेरी नाइस। और हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने मेटामॉर्फोसिस किताब लिखी है, बुक, तो वो कैसी प्रेरणा मिली आपसे और कैसे आपने लिखी, उसके बारे में भी आप थोड़ा। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो भी प्रीतम भाई बड़ा इंटरेस्टिंग था।
उसमें क्या रहा, क्योंकि बच्चों को मैं सिखाती थी ना, तो मैं जहाँ कम्युनिटी हॉल में जाती थी, वहाँ 40-50 बच्चे ऐसा करके हर संडे आते हैं। हम्म। तो अभी कुछ कोविड के बाद कुछ कम हो गए, क्योंकि क्लास बीच में ब्रेक लग गया था एक मिनट का कम हो। हम्म। मैं उन बच्चों को सिखाती थी मॉरल वैल्यूज बेस्ड गेम्स, उनको श्लोका चैंटिंग, भजन, मंत्र, वैदिक मंत्र, हवन, मेडिटेशन। तो मैं ऐसा करके उनको सिखा रही थी, तो मुझे मन में ऐसा थॉट आया एक दिन कि ऐसे मैं बड़े लिमिटेड बच्चों तक पहुंच पा रही हूँ, अगर मैं इसको बुक में लिख लूं या कुछ ऐसा कुछ कर दूं, तो मैं बहुत ज्यादा लोगों तक, बहुत बच्चों तक अपनी बात पहुंचा सकती हूँ। Yes. क्योंकि मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी का जैसे A to Z है, हम्म। अगर ये अल्फाबेट अगर हमें नहीं आते हो, तो हम्म। कैन यू थिंक ऑफ राइटिंग एनी वर्ड विदाउट नोइंग द अल्फाबेट्स? हम्म। हम्म। सबसे पहले बच्चों को नर्सरी में A to Z सिखाते हैं ना, तो हम्म। जब A to Z उसको आ जाता है, तो A to Z आने के बाद वो वर्ड्स बनाने लगता है। फिर हम्म। जब वर्ड्स बनाता है तो वो सेंटेंसेस बनाता है, फिर सेंटेंसेस से स्मॉल फ्रेजेस, ऐसे, तब वो लिखना पढ़ना बोलना सीखता है, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज। हम्म। तो मुझे आया कि मैं A to Z ऑफ स्पिरिचुअलिटी बनाती हूँ। हम्म। सो मेरी इस बुक में इट इज अबाउट A to Z ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हम्म। मैंने अल्फाबेट्स लिए A to Z, और उन हर अल्फाबेट से कोई ना कोई मॉरल वैल्यू, कोई ना कोई वर्च्यूज लिए, हम्म। जो हर इंसान को, इट इज नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, नॉट फॉर द यूथ। क्योंकि जब मैंने बुक को सर को दी, तो सर ने उस बुक को देख करके कहा, दिस बुक हैज द नॉलेज and wisdom of all the ages and all the sages. If this book is for the children, then I am the child हम्म। and I want to learn. क्योंकि बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट था वो, जब सर ने, मैं क्या बताऊं, मैं जब सर के पास उसका ब्लूप्रिंट लेकर के गई कि सर ये, ही वाज सो हैप्पी टू सी दैट बुक। हम्म। सर आए हुए थे भुवनेश्वर में, और मैंने आई वाज ट्राइंग टू टच हिज फीट, पर सर हमारे हमेशा से इतने उदार दिल रहते थे ना, उन्होंने मेरे पैर छू लिए, और एकदम से मेरे को, कि नहीं, कि पैर छूने नहीं देते थे कभी भी। उन्होंने इनफैक्ट मेरे पैर छूकर, उन्होंने जब वो बात, मैंने कहा सर, कैन यू राइट सर फ्यू लाइंस फॉर माय बुक, और उन्होंने वो लिख के दिया, जिसको हमने प्रिंट भी किया। जो ओ। सर का हैंड रिटन नोट था, जो सर ने मुझे लिख कर दिया था, वो आज भी है मेरे पास। उसको वाह। मैंने फिर प्रिंट, मेटामॉर्फोसिस में अपने बुक में उसको प्रिंट किया। और ये बुक भी बनाने के पीछे और एक प्रेरणा भी थी। हम्म। जब मैं कृष्ण तारम लेकर के GCSS का प्रोग्राम था, बैंगलोर पिरामिड वैली में गई, तो वहां पर मैं बड़ी एक्साइटेड थी हम्म। कि प्रोग्राम होगा, तो प्रोग्राम में मेरे को भी दायस पे बुलाया जाएगा, और ऐसा कर करके, तो एक इनर चाइल्ड, आई वुड से कि एक इनर ये था कि बड़ा एक्साइटमेंट था कि मैंने ये काम किया, तो मुझे भी वो रिकग्निशन मिलेगा। सो पर टू माय सरप्राइज, वहां मेरा नाम तक अनाउंस नहीं किया गया, वो हम्म। क्रेडिट कोई और ले गया, बोला कि हमने बुक प्रिंट कराई और हमने की। And ओके। मैंने बड़ा देख करके बड़ा, मैंने कहा मेरी 4 महीने की मेहनत पूरी जीरो हो गई, और मैंने ना बड़ा अपसेट हो गई। यस। तो मेरी आवाज में ना बड़ा, तो मैं, मेरे बेटे का अचानक फोन है, मम्मा हो गया फेलिसिटेशन आपका और सेलिब्रेशन हो गया? तो मैंने, आई वाज साउंडिंग वेरी डल, तो मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे तो स्टेज पे ही नहीं बुलाया गया, और मैं तो, मेरा तो नाम भी नहीं बताया गया। ऐसा करके बोला, मम्मा आप आ जाओ, आप वापस आ जाओ, क्यों और 2 दिन रुकेंगे, आप वापस आ जाइए। मैंने आपकी टिकट बना दी, उससे मेरे से बिना पूछे नेक्स्ट 3 घंटे 4 घंटे बाद शाम की मेरी फ्लाइट भी कर दी, और मेरे को बोला फटाफट मैंने टैक्सी भेज दिया, आप वापस आ जाइए। हाँ, तो मैं बिना सर से मिले, बिना किसी से मिले वापस भी आ गई। हम्म। अब मन में क्या है जानते हैं, मन में, अच्छा अब मैं अपनी ऐसी बुक लेकर के जाऊंगी जो कंप्लीट मेरी लिखी हुई होगी, जिसमें और मुझे उसी डायस पे नेक्स्ट ईयर GCSS में वहां सर को ये बुक देख करके, सर से मुझे वो एक रिकग्निशन, या एक अपना एक जैसे संकल्प कह लीजिए, या एक मन का भाव था उस समय वो अचीव करने के लिए। तो वही मेरे को लग रहा था, मुझे बस वो मुझे भी करना है। तो मैंने उस बुक को पूरा किया, और वहां सर से उस बहुत 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 स्नेह मिला, बहुत लोगों से। वो बुक लंदन बुक फेयर में नॉमिनेट हो गई थी, वाह। और वेरी जी, नाइस। तो सबने बहुत पसंद किया उस किताब को, और हम्म। उसकी हजारों कॉपीज भी सोल्ड हुई है। तो अगेन आई एम ब्लेस्ड। पिरामिड वैली में अवेलेबल है वो किताब, हम्म। और अमेजोन पर भी अवेलेबल है। अमेजोन पे कई बार नहीं दिखाता है हार्ड कॉपीज, हाँ। पर एनीबडी वांट, सो मेरे पास डायरेक्टली मुझसे मैंने कनेक्ट करके मैंने वो आज ले देखी सकते मैम, हैं। मैंने वही देख रहा था, आप जब बोले तो मैंने देखी, वो अनअवेलेबल है, लेकिन किंडल में अवेलेबल है।
लेकिन तो किंडल में हमें किंडल में आदत नहीं नहीं है। पढ़ते। हम किंडल में नहीं पढ़ते किंडल अभी। में वही 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 किंडल में नहीं होता है उतना। उतना मजा नहीं आता है किंडल में। तो हार्ड कॉपीज हैं। तो आप मुझसे ले सकते हैं, मेरे पास है, वो मुझसे ले सकते हैं। ठीक है मेरे मैम। ऑफिस से मिल जाएगी आपको जी। यस। यस करेंगे मैम। हम एक्चुअली हिंदी पढ़ते हैं, सब सब इधर हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को ओके। इंटरेस्ट रहती है इंग्लिश। हम नेक्स्ट ईयर अभी ट्राई कर रहे हैं कि इंग्लिश में करें स्वाध्याय पूरा ही, इंग्लिश बुक। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स। हाँ मिक्स, और हाँ। वो मिक्स करके कर सकते हैं। वो बुक मेरी रेडी है एक्चुअली। हाँ हिंदी में उसको ट्रांसलेट करवा चुके हैं, पर हाँ बस उसको प्रिंट नहीं किया है। उसके लिए थोड़ा टाइम मुझे देने की जरूरत है। हाँ। और मैं कोशिश करके उसको हिंदी में, अब आपने मुझे ऐसा बात बोल दिया, आपने मुझे एक काम दे दिया, नया एक चैलेंज कि अब मुझे जाकर के, अब मुझे पूरा ये रहेगा कि मैं उसको हिंदी में अब करवा दूं। तो भाई, तो हाँ मैं आप लोगों को उसको हिंदी में, हाँ जी, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट तो मेरा किया हुआ रखा है, खाली प्रिंट करना है। सो मैं वो करवाऊंगी उसको प्रिंट। चलो पहली कॉपीज हमें दीजिए, 25 कॉपीज हमें दीजिए। पक्की बात। जरूर ठीक है। जरूर चलो। जरूर। हम हमें किताबों का बहुत ये है, हमारे घर में 3 कबर्ड है, तीनों भर गई है। वाइफ झगड़ा करती है, किताबें मत लेके आए करके, हमारा झगड़ा होता है घर में कहाँ रखे। ठीक है उनको हम। बता दीजिए, बुक फॉर द सेल ऑफ द हाउस। जिस किताब नहीं है, वो घर में आत्मा नहीं, किताब की आत्मा नहीं उस घर में। यस यस। तो है। तो आप दीजिए मैम। और आप, आपसे प्रश्न पूछा तो आपका तो एकदम स्फटिक है। यही है, मैं सबको बोल रहा, देखो ये है सत्य का, क्या बोलते हैं, सत्य का जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है वो इनमें दिख रही। तो इसलिए हम लोगों को बोलते रहते। कल भी हमने सत्य का ध्यान लेता, दोपहर को भी लिया सत्य का। सत्य और चक्रास को कनेक्शन करके मैंने आज ध्यान लिया था दोपहर को 3 बजे से लेके 4 बजे तक। तो ये है सत्य की ताकत। मैम को देख लीजिए, वो मैम जो सत्य है वही अब आ रहा है, कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, जो है बाहर आता है बस। ठीक है, ये सभी इधर ज्ञानी है, हम नहीं बोलेंगे। मैम आप है ना, हमें और इनर एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोलिए। आप जब मेटामॉर्फोसिस बोल रही थी दोपहर को, तो मैंने, हमें 1 महीने बाद भी एक थॉट आया था। मुझे लग रहा था कि हम सभी लार्वा स्टेज में हैं, हम कोकुन बन जा रहे हैं, और कोकुन में रह के ध्यान करके बटरफ्लाई बनेंगे। ये एक थॉट आके गया था 1 महीने पहले। और आप आ गए आज, और आपसे वो मेटामॉर्फोसिस बुक भी मैं देखी, उसकी समरी भी मैंने पढ़ी। तो ये सब हो रहा है। तो आप हमें अभी ज्ञान दीजिए बस, अभी हम पूछेंगे नहीं आपको। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी, जो सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है, देखिए, हर इंसान को पता है वो कहाँ पे है, किस लेवल पर है, ये आपको पता है ना। पहली बात, जिस दिन हमको ये बोध हो जाता है, ये बोध हो जाता है, ये समझ में आ जाता है, जब इंसान को ये बोध हो जाता है जीवन में, कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, क्लैरिटी आ जाता है माइंड में। और ये बोध हो जाता है कि मैं जहाँ हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, वो मेरे लिए अप्रोप्रिएट है। जैसे मछली अगर बोले कि मैं तो पानी में बह पड़ी हूँ, या मछली बोले कि मैं पानी में प्यासी हूँ, तो इससे बड़ी अचरज की बात क्या होगी। यस। मछली अगर पानी में बोले कि मैं प्यासी हूँ, तो इससे बड़ी अचरज और अचंभे की कोई बात नहीं हो सकती। करेक्ट है। या फिर इस बात को ऐसे कहा जाए, है ना। तो हम्म। अगर हम बोले कि हम में कुछ कमी है, हम ये बोले कि हम निराश हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ कुछ गलत हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, तो कुछ वैसा ही बात हो गया कि हम अपने अंदर उस आनंद के स्रोत को, जो हमारे भीतर है, हम सबके भीतर है, अपने उस आनंद के सोर्स को हम नहीं देख पा रहे हैं। हम अपने ही, कैसे बताऊं, उसके लिए बड़ा प्यारा एक भजन है, गुनगुना दूं क्या? उससे शायद बात को मैं क्लियर कर दूंगी अपनी, है ना। यस। तो हाँ। कुछ, हम्म, यस। चलिए।
आंख बंद कर लीजिए भी, हम्म। आंख बंद कर लेते हैं। हम्म। तो अपने आप को उस चीज के साथ कनेक्ट करके कोशिश कीजिए, जो बात मैं शब्दों में कह रही हूँ शायद उस बात को आप इस तरह से ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ओके। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, फूलों में सुवास और ईख में मिठास है, फूलों में सुवास और ईख में मिठास है, भगवान का क्यों विश्व के कण कण में वास है, भगवान का क्यों विश्व के कण कण में वास है, दिव्य ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, दिव्य ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसको तू ढूंढता है वो तो तेरे पास है, जिसको तू ढूंढता है वो तो तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, तू जब तलक मन व इंद्रियों का दास है, तू जब तलक मन और इंद्रियों का दास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, नरजन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, नरजन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, नरजन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। सो ऐसा कुछ हो गया जैसे रसगुल्ले के अंदर भी रस, रसगुल्ले के बाहर भी रस, रसगुल्ले के भीतर भी रस, ऐसे ही वो प्रेम, परमात्मा का वो दिव्य प्रेम, वो ज्ञान, वो आनंद हम सबके भीतर भी समाया हुआ है और हमारी चारों तरफ भी है। हम ही खाली दुखी और परेशान होकर के कह रहे नहीं है नहीं है नहीं है, कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, कहाँ है वो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप उसके डबल हमें दे रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। Yes. आप जब भी चाहे ध्यान को ध्यान में ले जा सकते हो, आधा पौन घंटा भी कर सकते हो। और हमारे जो भी है वो रहेंगे, और ज्यादातर रहने वाले हैं ध्यान में। जो जल्दी, खाली सुनीता जी को थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है, बाकी सभी है, रह सकते हैं, आप 15 आराम मिनट से। का कर लेते हैं, 15 हाँ। 15 मिनट का कर लेते हैं, हाँ, फिफ्टीन नहीं, आपको मिनट्स कुछ आपको कुछ बोलना है, आप बोल सकते हैं। मैं थोड़ा लोगों को बोल दिया कि मैम है, और आप जैसा करें मैम, हम रेडी है, आई एम रेडी फॉर फुल नाइट अभी ऑल्सो। अभी छुट्टी पर, अभी सुनने सुनाने के लिए, पढ़ने के लिए ज्ञान बहुत है बाहर, इतना ज्ञान है ना, पर हम कितना एब्जॉर्व कर पा रहे हैं हाँ, ये हम पर डिपेंड यस, करता है। हमें, हमने हाँ। अपने आप को अंदर से कितना खाली करता है, हमारी तैयारी कितनी है, हम्म। हम कितना तैयार हैं उसको लेने के लिए, उसको अपने अंदर भरने के लिए। इसके लिए हम्म। एक बड़ी अच्छी ना, स्टोरी से एक बहुत अच्छी एक स्टोरी है ना, ये बता करके बस मैं चाहती हूँ हम अपने, जैसे मैंने कहा ना, कि अपने अंदर को सफाई करने की जरूरत है, अपने अंदर से क्लीनलीनेस करने की जरूरत है, हम्म। आत्म शुद्धि करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? जैसे जैसे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं बच्चों को मेरे सुनाती हूँ, तो वो हम्म। यहाँ मैं आप सबके साथ करना चाहती हूँ। हम्म। तो एक राजा होता है, हम्म। उसको पता चलता है कि बहुत सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े सिद्ध संत उनके हम्म। राज्य में आए हुए हैं। तो वो जाते हैं उनके पास, तो जाकर के कहते हैं, महाराज मुझे मोक्ष चाहिए, और मुझे मोक्ष चाहिए, और हम्म। हम्म। व्यस्त रहने वाला हूँ, और राजा हूँ, पूरा राज्य को चलाता हूँ। तो आप मुझे कैसे भी करके इमीडिएट इंस्टेंट, बस 2 दिन के अंदर अंदर कैसे भी, साथ साथ आप मुझे मोक्ष दे दीजिए। हम्म। हम्म। अब वो महाराज कहते हैं कैसे? तो ऐसे मोक्ष कैसे दिया जाएगा? तो वो साधु महात्मा भी संत थे, पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आपके पास समय नहीं है, हम आपके पास आ जाते हैं, कल हम राज्य में आपके महल में आएंगे और आपको मोक्ष की घुट्टी घोल के देके पिला जाएंगे। ठीक है, बढ़िया बात। तो महाराज साधु जी गए, महाराज ने बोले मैं राजा पूरी तैयारी है, वो साधु आएंगे तो उनके लिए 56 प्रकार के पकवान बनाए, तो उनको भी कैसे इम्प्रेस करें, वो हमें मोक्ष देंगे, तो हम भी थोड़ा उनको अपना भी प्रभाव दिखाएं। तो 56 तरह के पकवान पकते हैं, उनके लिए खूब बड़ा स्वागत की तैयारी की जाती है। आते हैं महाराज, बोले महाराज जी बैठिए, उनके लिए पूरा सिल्क वगैरह का सब बिछा के रखा हुआ है, उनके लिए बैठते हैं। तो महाराज खाना खाइए। हम्म। बोलते खाना तो मुझे नहीं खाना अभी। बोले अरे खाना तो खाइए। तो बोले नहीं नहीं, खाना तो हमारा खाने का मन नहीं है, हम खाना नहीं खाते। हम्म। तो खाइए, हमके लिए किया, अच्छा एक काम करो, हम अभी तो नहीं खाएंगे, हमारे कमंडल में खाना दे दो, हम हम्म। लेके चले जाएंगे, हम अपने आश्रम में खाना खाएंगे, हम यहाँ तो खाना नहीं खाएंगे। हम्म। तो राजा ने कहा "लेकिन इतना इनके लिए खाना बनवाया और ये हमारे खाने की तरफ देख ही नहीं रहे।" तो अच्छा ठीक है, बड़े दुखी मन से कहते हैं, अच्छा ठीक है महाराज, आपके कमंडल में खाना दे देते हैं। और वो जैसे ही राजा देखता है, कमंडल के अंदर कूड़ा कचरा गंदगी भरी हुई है, उस कमंडल के अंदर कूड़ा कचरा गंदगी भरी हुई है। तो महाराज कहते हैं डाल दीजिए, खाना दे दीजिए। तो राजा कहते हैं अरे आप क्या बात कर रहे हैं, इसके अंदर गंदगी है, ये तो गंदा पड़ा है, मिट्टी धूल मिट्टी है। तो हम्म। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप डाल दीजिए। अरे आपके लिए इतने स्वादिष्ट पकवान पके हैं, देसी घी में खाना बना आपके लिए, 56 तरह के व्यंजन पकाए हैं, आप हम्म। बोलते हैं इस गंदे कमंडल में खाना डाल दो। तो हम्म। राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, टाइम नहीं है, आप डालिए डालिए, जल्दी से डाल दीजिए इस खाने को। बोले महाराज मुझे दे दीजिए, मैं इसको धुलवा देता हूँ, मैं सफाई करवा देता हूँ, बहुत कर्मचारी, फिर इसमें आप खाना रखिए, आराम से वहां खाइएगा। तो उन्होंने कहा राजन अब हम चलते हैं, बस आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। बोले क्या हुआ महाराज, अब तो मोक्ष देने वाले थे। तो तुम समझे नहीं? बोले नहीं। बोले मैं तो अपना जान दे चुका हूँ। बोले नहीं, हम तो समझे नहीं क्या बात है। बोले तुम अपना जो तुमने जो खाना पकाया है, तुम उसको, अरे इसको क्या कर दिया फोन पे मैंने। हम्म। बोले इस खाने को जो तुमने हम इतने प्रेम से हमारे लिए पकाया है, तुम इस कमंडल में डालने के लिए तैयार नहीं हो, जिसमें तुम्हें गंदगी नजर आ रही है। तो वो जो मोक्ष का ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, तुम्हारे इस मन में, जिस मन में इतनी मलिनता भरी हुई है, तुम्हारे इस मन में जिसमें इतना लोभ लालच, इतना ईगो, इतना अहंकार तुमने भर रखा है, इसके अंदर भला ये ज्ञान कैसे रह पाएगा? ये ज्ञान कैसे ठहर पाएगा? कैसे तुम इसको जी पाओगे? ये असंभव है। तो हम्म। सबसे पहले
इस कमंडल की सफाई की आवश्यकता है, वैसे तुम्हारे मन की सफाई की आवश्यकता है। जब तुम इस अपने मन को निर्मल बना लोगे, अपने मन को साफ कर, इसके अंदर मन में पड़ने वाले सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से मुक्त हो जाओगे। उस दिन ये ज्ञान भीतर रम जाएगा, बस जाएगा, तुम्हारी नस नस में, तुम्हारे रोम रोम में प्रवाहित, जैसे खून बहता है ना, रक्त बहता है, वैसे ये ज्ञान भी तुमको लग जाएगा। ये प्रकाश, ये नूर, जो परमात्मा का नूर है, उसका ओज तेज है, वो तुम में से वेरी बाहर ऐसे प्रवाहित होने लगेगा कि तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी ऑरा ऐसी प्रकाशमय हो जाएगी, तुम्हारी ऑरा, तुम्हारी एनर्जी हो जाएगी कि तुम जहां जाओ, जहां जो बोलोगे, तुम्हारी हर बात सत्य हो जाएगी। यस। यही ब्रह्म ज्ञान है। तो बस हमें यही देखना है, अपने स्वयं की तैयारी कितनी है, हम्म। अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। रोज अपने मन के अंदर झाड़ू लगाइए। जैसे बाहर घर में 2 बार झाड़ू लगती है, अपने मन के अंदर झाड़ू लगाइए। मन के अंदर क्या गंदगी भरी पड़ी है, मन के अंदर कौन सा मैल भरा है, कौन सी कड़वाहट भरी हुई है, कौन सी इरिटेशन, कौन सा गुस्सा, कौन सा एजिटेशन, कौन सी गंदगी हमने अपने अंदर भर रखी है, लालच की, काम की, क्रोध की, कौन से व्यसन, कौन से दुर्गुण हमने अपने अंदर भर रखे हैं। तो परमात्मा से हम दिन रात यही प्रार्थना करें कि हमें इस सत्य के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए हमारे मार्गदर्शक बन जाए वो, और हम अपने आप को सही मार्ग पर लेकर जाते हुए ध्यान के माध्यम से, जब ध्यान आएगा तो जीवन में ज्ञान भी आ जाएगा, जब ज्ञान आएगा तो ध्यान भी आ जाएगा। दोनों जैसे चोली दामन का साथ है ना, ब्रेड और बटर का साथ है, वैसे ही दोनों साथ में एक पैकेज में एक साथ आ जाएंगे। तो जब ध्यान जीवन में उतर जाएगा तो ज्ञान भी आराम से, आराम आराम से, कूट कूट के भर जाएगा अंदर। यस। और आप उस जीवन के आनंद को फिर जीने लगेंगे। सिर्फ वो शब्द नहीं रह जाएगा, वो आपके अनुभव में आ जाएगा, यस। अनुभूति में आ जाएगा। वेरी नाइस। वेरी वेरी गुड। मेरी सटीक है आपकी जो स्टोरी, बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस आप थैंक यू। सुनते जाए ऐसा लगता है। ठीक है। आप मैम कैसा देख लीजिए ध्यान, फिर आप, हमें लगता है फिर से आप लाना पड़ेगा। यस। 15 मिनट करते हैं, क्योंकि यार बच्चे भी, हाँ लाइट ऑफ कर दो, मेरी लाइट भी मैं ऑफ कर दे रही हूँ। यस। म्यूजिक नहीं लगा रही हूँ। लेट देयर बी नो म्यूजिक, म्यूजिक लगा लेते हैं, ओम लगा लेते हैं। और ये नहीं, सब सोना चाहेंगे, लेट इट बी अ डीप मेडिटेशन। खाली मेरे वर्ड्स, लेट्स लाइट गो। बंद करें, हम भी लाइट बंद करते हैं। लाइट बंद कर लीजिए, यहाँ बच्चे भी मेरे सोने के लिए मेरा वेट कर रहे हैं। बहुत ओके। लाइट ऑफ कर दो। तो यहाँ मैं भी मेरी लाइट ऑफ कर ले रही हूँ। चटे वगैरह अरे तू ध्यान कर, ये तो बस बसून ध्यान कर थोडंच वेळ, 10-15 मिनिट्स ओनली। थोडे बाकी बस बस। आप अपने तरफ से, हाँ बस लगा लीजिए। बस एक दिन में इधर तो लाइट बल्ब ऑन कर देते हैं। बस संदीप जी लाइट बंद करना चाहे तो कर सकते हैं, मैम ने बोला है। गीता मैम, अभी ध्यान का टाइम है, ध्यान के लिए हाँ, अभी रेडी। हम लाइट बंद 15 से करना है 20 तो कर मिनट सकते का ध्यान करें। आप चाहें तो उस ध्यान के अंतर्मन की यात्रा में अपने भीतर गहराई में, अपने अंदर, अपने स्वयं के अंदर उस गहराई में जा रहे हैं। मेरा मोबाइल देखो, मैं म्यूजिक प्ले कर देता हूँ। सब बातें बंद, हर तरफ से ध्यान हटा लो अपना, सिर्फ मेडिटेशन। आंखें बंद करके एक आरामदायक योग निद्रा का आवाहन कर रहे हैं। ध्यान से बंद हो जाए।
Just be one little bit. Keep your eyes closed. And complete silence for next 20 minutes. Connected with your breath. Then draws in this wonderful music. नए सवेरे के नए जीवन के उदय की तैयारी में गहरी निद्रा की ओर अग्रसर दे रहे हैं। शांत के साथ अपने भीतर गहराई में कैद नियंत्रण की यात्रा पर निकल कर जब आंखें बंद करके उस गहन अंधकार में भी अपने भीतर अपने अंदर प्रकाश की ऊर्जा को हम देख पा रहे हैं।
मेरे उस नए सवेरे से आगाज पसंद आ रही है तुझे चाहा है दुख के पहले हर कष्ट को दूर हर परेशानी के अलग तो है कोई अंधेर नहीं है कोई उर्दूत नहीं है कोई बीमारी नहीं बच्चे का दर्द भी नहीं जैसे पवन की फिसल है तो मुझे हवा से महसूस कर रहे हैं लेकिन मुझे प्यारी सी हवा बह रही इसकी सुगंध मेरे चारों ओर महसूस कर रही है Seeing the beautiful presence all around you. अपने चारों तरफ एक सुंदर सी सुगंध जो मन को मोह रही है एक नई दुनिया में प्रवेश कर रही है ध्यान की दुनिया में मनोरंजन की दुनिया में तो हम चारों तरफ कोई रही है unconditional love for everyone हर जीव मात्र के लिए प्रेम हर प्राणी के लिए दया करुणा सबके हित की मंगल कामना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हर जीव सुखी हो
नहीं, किसी प्रकार का दुख लेश मात्र भी न हो। हर घर हर आंगन में शांति हुई। किसी का किसी से कोई द्वेष न हो। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई डर नहीं। अपने अंतर्मन की गहराई पर श्वास के साथ और गहराई पर और शुद्धि ज्यादा और भीतर और भीतर चढ़ते चले जाएंगे। यह ज्ञान है अंधकार को धीम और परत को हटाते हुए जन्मों जन्मों से पढ़े जो अज्ञान के पर्चे हम पर आ गए हैं। दूर से नहीं, ज्ञान के प्रकाश से आजादी से प्रेम के मंगल कामना से
आज एक नए जीवन की नींद डल रही है। आज का दिन है ध्यान का दिन। अब से हर दिन हो मेरे जीवन में ध्यान का दिन। अब नंतर लाईट बंद करून आपके 2 मिनट। मन ही मन परम पिता परमात्मा का आवाहन करते हुए जगत जननी माँ को धन्यवाद करते हुए इस योग निद्रा में इतना समय हम नींद में बिताए, वो नींद भी हमारी महत्वपूर्ण बन जाए, हमारी आध्यात्म की यात्रा का साधन बन जाए। हमारी नींद में बिताया हर पल, हर क्षण हमारे संकल्प की शक्ति को बढ़ाए। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। मेरा मन जो दिन रात दौड़ता है, जो सपनों में भी दौड़ता रहता है, उस मन को मैं एकाग्र कर लूं। इस मन में कोई संकल्प ही उठे जो स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए हमें। गहरी नींद में आहिस्ता आहिस्ता सांस के साथ उतरती जाए अपने अंतर्मन में। एक नई सुबह के आवाहन के लिए, एक नए उजाले के लिए, नूतन ऊर्जा, नवीन ऊर्जा जो मेरे रोम रोम में भर जाए, शरीर के हर हिस्से में, हर अंग में, हर सेल में, हर टिश्यू में, हर नस नाड़ी में इस सुंदर प्रेम की, आनंद की, प्रकाश की ऊर्जा भर जाए। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। अपने हाथों को अपनी उंगलियों पर अपनी आंखों पर रख लीजिए, अपनी उंगलियों को। 3, 2, 1। नींद में बने रहे।
जो नींद में है, नींद में सोना चाहते हैं, आहिस्ता से लेट जाइए अपने बिस्तर पर और इस सुंदर ध्यान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सभी मास्टर्स का धन्यवाद कीजिए जो फिजिकल और एस्ट्रल प्लेन्स में हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। पत्री सर को कोटिशह नमन, महाअवतार बाबा जी को बारंबार नमन, उन सभी होली मास्टर्स को जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारा साथ देते हैं आगे बढ़ने में, हमारे ज्ञान को प्रगाढ़ता से जोड़ रहे हैं, स्वयं को जानने में हमारी मदद करते हैं। उन सभी मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे मन ही मन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, thank you everyone. थैंक Thank you Pritam ji for giving me this beautiful opportunity to be with Goa Masters, Goa आपको स्वाध्याय को ध्यानियों के साथ। हम ये लास्ट टाइम थैंक यू नहीं है, आपको फिर से आना पड़ेगा, हम बुलाएंगे आपको। अवश्य, गोवा तो अब मेरा सेकंड घर है, मुझे आना ही है। तो हाँ। अगले वीक भी हम मिल रहे हैं मापसा में जी। और इस तरह ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी जब भी होगा या स्वाध्याय का जैसा रहेगा हम लोग फिर मिलेंगे, बात यस। करेंगे। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू मैम, वेरी नाइस। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। राम प्रसाद जी, योगिता जी, माधुरी जी, संदीप जी, सुनीता जी। तो बात करना चाहते हैं, एक बार अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, देखो, कोई मैम से बात करना चाहता है तो अगले नेक्स्ट संडे मापसा में प्रोग्राम है। ज्योति मैम, आप नेक्स्ट संडे के लिए थोड़ा रेडी रहिए। शिव, ज्योति मैम, विवेक। जी सर, जी ये सर। तो उनका प्रोग्राम है, मैम है, हम मैम से मिलेंगे फिर, है ना? अवश्य। यस। ओके जी, यस, थैंक यू। थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैम। शुभ रात्रि। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। यस। गान बहुत अच्छा है। यस, अच्छा लिया ध्यान मैम। यस। और कुछ बोलना है किसी को तो बात करना है तो कर सकते हैं। यस। कैसा लगा राजेंद्र जी? उनकी धर्म पत्नी को भी अच्छा लगा? यस। ध्यान का अच्छा कार्यक्रम रहा सर। अच्छा रहा ना? यस। तो अध्याय भी रहा और ध्यान का भी रहा है। आज बढ़िया खुशबू आई फिर से एक बार झलक। आ गई हम्म। तो उनमें सत्य है, इसका प्रूव आपने दिया। जी जी। हाँ, वो भी सत्यवादी है, जो है सत्य बोलेगी, कुछ भी नहीं बोलेंगे उसके बाद। वो आप तो उनको एक मैं अगर बात करता तो एक बार और निवेदन कर लेता कि आप एक संडे अगले संडे आए सर। अगले संडे लेके देखेंगे, अगले संडे अवेलेबल है तो लेके वो अभी बीच बीच में आएगी, इधर गोवा में आएगी वो मैम, बीच बीच में आएगी, हम उनका स्वाध्याय भी लेंगे। ठीक है, डोंट वरी। हमने बोल के रखा है कि ये लास्ट नहीं है, फिर से आपको आना पड़ेगा, ऐसा बोला है उनको। वो रेडी है। ठीक है, डोंट वरी। यस। आपको खुशबू आ गई उससे, उससे और क्या चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया। आप भी वो थोड़े साधना पोएम, बढ़ाइए। यस, साधना बढ़ाइए। यस। वो मैम जब भी कविता बोल रही थी तभी भी ऐसे आग बंद करने के मेरे से हाँ। बैंगनी रहा था, मतलब ऊर्जा लग रही थी अच्छे करने के कुछ यस। वेव। यस, ऊर्जा है उनमें, बहुत है, वो समझ में आ रहा है। फिर बुलाएंगे उनको एक और एक बार। ठीक है। यस। यस, थैंक यू गीता जी। यस, राम प्रसाद जी। यस, संदीप जी, राजेंद्र जी कुछ बोलना चाहते थे, कैसा लगा? राजेंद्र जी पहली बार आ गए हैं। ठीक है, वो आया करे, डेली रहता है फिर हमारा। हाँ, सुनीता जी जो बोले नहीं है वो उसका सुनीता जी, आपको कुछ बोलना है?
यस, ठीक है फिर इधर रुकेंगे, कल मिलेंगे 9 बजे। हमारा जो सेशन है वो चालू है। ठीक है, सबको शुभ रात्रि। यही मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। राजेंद्र जी, उनके मिस्टर धर्मपत्नी को हमारा थैंक यू। आप डेली आइए, डेटा रखिए। इसको थोड़ा सा डेटा लगता है लेकिन अच्छा होता है। ठीक है, रोज आप आइए, बुक रहता है, बाद में मेडिटेशन देना। ठीक है, यस, यस राम प्रसाद जी, और कुछ? आज का सर पूरा वीडियो सर कल भेजे सर सुबह। अभी भेज देते थोड़ी देर में। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। शुभ और रात्रि सर। शुभ रात्रि। यस, सबको शुभ रात्रि। हम उसको वीडियो बना के रखते हैं। शुभ रात्रि। यस, एक प्रार्थना करेंगे लास्ट वाली हमारी, उसमें जी करें सर। ना हम बोलेंगे, चलो तो लास्ट को बोलेंगे, ओम सर्वे सुखिनः सर्वे सुखना सर्वे भवन्तु। सर्वे, ओके फिर से बोलेंगे, ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यस, सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद। कल मिलेंगे 9 बजे। ठीक, सबके लिए शुभ। ध्यान करें, ध्यान के साथ रहिए बस।